नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी साथी पढ़ने वाले हैं वह बिहार स्टेट पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार स्टेट की चर्चा करें तो आप सभी से यहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आप सभी के पेपर के लिए दोस्त बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही हम सभी प्रश्नों की श्रृंखला होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उससे हम सभी व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आए थे और फिर आने की संभावनाएं रहेंगी। तो दोस्त, आप सभी को या तो पता है कि हम सभी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर बात कर रहे हैं, जिसमें से आप सभी पेपर 1 जो टीजीटी के साथ छात्र हैं उनके लिए, जो पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं साथी उनके लिए पेपर 2 आपका पेपर होता है साथी। तो हम सभी चलेंगे तो पहले प्रश्न पर और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के। तो पहला प्रश्न दोस्त आपके सामने स्क्रीन पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्त, ऐसा आपको ना लगने पाए कि क्वेश्चन हल्के हैं और सरल है। दोस्तों देखिए, जब आर्ट ऑफ टीचिंग की हम चर्चा करते हैं तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही आधार दोस्त बनेगा, क्योंकि जो आधार पिछले वर्ष चीजें पूछी गई हैं वही चीजें दोस्त इस बार भी आने वाली हैं। तो दोस्त, पहला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कोई एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। इनमें से दोस्त कह रहा है कि कोई एक शिक्षा प्रविधि नहीं है। क्या अभ्यास या किंडरगार्टन या का चित्रण या फिर का नाट्य रूपांतरण। तो साथ ही इसमें से कौन सा एक जो है शिक्षण प्रविधि नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों, अगर बोले जाए तो आप जानते हैं दोस्त, अभ्यास क्या है, एक तरीके से प्रैक्टिस जो है ये आपका विधि बोली जाएगी, प्रविधि बोली जाएगी। अगर साथ ही हम बात करें तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा किंडरगार्टन की बात करें तो आप जानते हैं साथ ही इसके जो राइट आंसर बनेगा वह इसमें आपका इसका दो दोस्त फ्लावेल, इसके दोस्त क्या बोले जाते हैं, आप किंडरगार्टन के जनक फ्लावेल को जानते हैं। और इस प्रकार से साथ ही अगर बात करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा पहले का बी ऑप्शन, इसमें से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर। दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि चित्रण होता है एक शिक्षा प्रतिबंध मानी जाती है, नाट्य रूपांतरण भी होता है, अभ्यास भी होता है, लेकिन किंडरगार्टन एक दोस्तों क्या है, एक विधि है दोस्तों। चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है क्लासिकल कंडीशन है दोस्तों, ऐसा आपसे पूछ रहा है। क्या साक्षर अधिगम है या फिर क्या स्वायत्त अधिगम है या सहायक अधिगम है या दोस्त सहयोगात्मक अधिगम है। दोस्तों, क्लासिकल कंडीशन की अगर चर्चा करें तो जिसे हम दोस्त बोलते हैं साक्षर अधिगम, साक्षर बोलते हैं, साक्षर क्लासिकल साक्षर बोल सकते हैं अधिगम, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो एक तरीके से साक्षर अधिगम है। अगर हम साथ ही बात करें क्लासिकल कंडीशन की बात करें तो किसने बताया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान देंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, अनुबंधन का सिद्धांत अगर हम चर्चा करें साथी तो देने वाले व्यक्ति कौन थे, वह उनका नाम था पावलोव था। क्या था दोस्तों, पावलोव। और पावलोव दोस्तों किस पर प्रयोग किया था इन्होंने दोस्तों हम जानते हैं कि भाई साहब जो इनका प्रयोग किया गया था वह कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। किस पर दोस्तों, कुत्ते पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था, कुत्ते पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। साथ ही आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो राइट ऑप्शन बनेगा सीधा सा ए ऑप्शन, आपका इसमें से राइट ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं तो सेकंड का जो राइट ऑप्शन वह पहला ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर। थर्ड नंबर दोस्त, प्रभावकारी शिक्षण विधि है। प्रभावकारी शिक्षण विधि कौन सी है, इसमें से प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि या परंपरागत व्याख्यान विधि या अन्योन्य क्रियात्मक व्याख्यान या कोई भी नहीं। तो साथी कह रहा कौन सा इसमें से प्रभावशाली शिक्षण विधि है, किसे हम बोलेंगे ज्यादा इफेक्टिव विधि मानी जाएगी। तो साथ ही अगर बात किया प्रदर्शन और व्याख्यान विधि, तो प्रदर्शन दोस्तों इतना प्रभावशाली नहीं माना जाता, परंपरागत भी उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन दोस्तों या तो व्याख्यान सब लगा है, देखिए यहाँ पर व्याख्यान, यहाँ भी इसमें भी है, इसमें भी व्याख्यान है और इसमें भी दोस्तों व्याख्यान विधि है। तो दोस्तों व्याख्यान वाला तो चीज कॉमन है, आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं व्याख्यान तो होगा ही। लेकिन प्रदर्शन की बात करें और परंपरागत की बात करें उससे बेटर होता है दोस्तों अन्योन्य क्रियात्मक। जहां पर अन्योन्य क्रियात्मक का दोस्त मतलब होता है कि आपका एक तरीके से इंटरेक्शन, एक तरीके से क्या दोस्तों इंटरेक्शन बोलते हैं। आपका ऑप्शन संख्या क्या होगा, इसमें ऑप्शन संख्या सी आपका इसमें से राइट आंसर बन जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्तों, इसी प्रकार के दोस्त प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 नंबर, उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु दोस्त क्या बदले, क्या क्रिया बदले या फिर दोस्त करा क्रिया विशेषण बदले या संज्ञा बदले या विशेषण बदले। तो दोस्तों इसमें से उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए हमें क्या बदलना चाहिए, जी दोस्त बताएंगे क्या आपका इसमें से बदलना चाहिए दोस्तों।
क्या क्रिया बदलनी चाहिए? दोस्त ऑप्शन में देखने पर लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपसे हिंदी वाली चीजें टर्म दी गई, क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा, विशेषण, ये तो हिंदी वाले शब्द सारे के सारे हैं। लेकिन दोस्तों अगर उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए, जो आपका उद्देश्य है उसको हम चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए हम क्या दोस्तों बदले, उसके क्रिया करने ही बदले, उसको क्या बदले दोस्तों, उसकी क्रिया को बदले। ऑप्शन संख्या आपका ए आपका इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। क्या साथी? आपका ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 5 नंबर का संश्लेषण का अर्थ है दोस्तों। संश्लेषण का क्या अर्थ होता है? नवीन विचार का निर्माण करना, नवीन वस्तु का निर्माण करना, या कर अद्वितीय उत्पाद का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं कि संश्लेषण क्या है? अगर आपसे दोस्तों कहे कोई कि संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं इकट्ठा करना होता है, विश्लेषण का मतलब कहीं ना कहीं टुकड़े में तोड़ना होता है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है, इसमें आपसे संश्लेषण पर चर्चा कर रहा है। तो संश्लेषण का अर्थ आपसे पूछ रहा है, उसकी मीनिंग की बात कर रहा है। तो नवीन विचार का निर्माण करना दोस्तों एकदम सही है। किसी नए विचार का निर्माण करना, नवीन नए वस्तु का निर्माण करना, वही चीज एक ही बात हो गई दोस्तों। अद्वितीय उत्पाद का निर्माण करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं तीनों की तीनों इसकी मीनिंग होगा, और इसीलिए साथ ही आपका जो राइट ऑप्शन होगा सीधा सा डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट बन जाएगा। क्या संश्लेषण के अर्थ की अगर हम चर्चा करेंगे तो सीधा हम कह देंगे दोस्तों कि ऑप्शन संख्या डी इसमें से राइट है। प्रश्न संख्या 6 नंबर, दल शिक्षण मिलकर काम कर, दल शिक्षण मिलकर काम है दोस्तों 2 या 2 से अधिक शिक्षक का, या 2 या 2 से अधिक छात्र का, या दोस्तों शिक्षक और छात्र का, या कोई नहीं। तो दोस्तों दल शिक्षण मिलकर काम है, या किस प्रकार से हमको बोल सकते हैं दल शिक्षण का मतलब क्या होगा? साथी आपसे ऐसा पूछ रहा है। तो दल शिक्षण के दोस्तों क्या होता है? दल शिक्षण इसमें से दोस्तों क्या बन जाएगा? शिक्षण का मतलब 2 या 2 से अधिक शिक्षक का होता है या स्टूडेंट का होता है। दोस्त इसमें क्या होगा? दल शिक्षण मतलब, दल शिक्षण का मतलब हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों पढ़ाने की बात हो रही है। तो दल शिक्षण का निर्माण अगर मिलकर काम है दोस्तों 2 या 2 से अधिक शिक्षक का, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन संख्या दोस्तों ए ऑप्शन होगा। दल शिक्षण मतलब कहीं ना कहीं दल का मतलब समूह शिक्षण की बात करें तो 2 या 2 से अधिक शिक्षक की बात होगी। ऑप्शन संख्या 2 इसमें से ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे कह रहा है, सत्तावादी शिक्षण क्या है? दोस्तों सत्तावादी शिक्षण बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है, या दोस्तों शिक्षक केंद्रित कहलाता है, या अनुभव केंद्रित कहलाता है, या कोई भी नहीं कहा जाता है। तो सत्तावादी दोस्तों आपसे पूछ रहा है, सत्तावादी शिक्षण बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और इसी इतने छोटे छोटे प्रश्न जो दोस्त आपके सामने रखे गए हैं, इसमें बहुत कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। साथ ही अगर हम बात कर लें कि सत्तावादी शिक्षण का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों किसी सत्तावादी को मान सकते हैं दोस्तों शिक्षक केंद्रित, एक तरीके से बोल सकते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा ऐसा हम दोस्तों कहा जा सकता है, जिसे बोलते हैं टीचर शिक्षा। तो दोस्तों शिक्षक केंद्रित शिक्षण की बात कर लेते हैं। शिक्षण यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षण हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर लिखेंगे टीचर, टीचर टीचर सेंटर्ड, सेंटर्ड एजुकेशन, या दोस्तों एजुकेशन। तो शिक्षा की बात करें आप ऐसा कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन से आती सीधा सा आपका बी ऑप्शन बनेगा। बाल केंद्रित तब होता है दोस्तों जब प्रजातांत्रिक शिक्षण होता है। क्या होता है दोस्तों? जब प्रजातांत्रिक शिक्षण होता है, प्रजातांत्रिक शिक्षण होता है। प्रजातांत्रिक दोस्तों इसे बोल सकते हैं, या दोस्तों आप कह सकते हैं, या इसे बोला जा सकता है आपका, इसे बोला जा सकता है प्रजातांत्रिक, या इसे लोकतांत्रिक बोला जा सकता है, लोकतांत्रिक बोला जा सकता है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण बोला जा सकता है। आपका जो इसमें से साथी बनेगा वो राइट ऑप्शन साथी बनेगा। ऑप्शन संख्या इसमें से बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसमें से प्रश्न संख्या 7 का सीधा सा साथी वो ऑप्शन संख्या बी इसमें से करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न संख्या 8 नंबर पर विधि प्रशिक्षण देता है, विधि प्रशिक्षण देता दोस्तों रचनात्मक सोच का, या तर्क का दोस्तों, या आलोचनात्मक निर्णय का, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विधि प्रशिक्षण देता है, विधि प्रशिक्षण दोस्तों क्या देता है ये प्रयास करेंगे साथ ही बताने का, क्या आपका इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। दोस्तों विधि प्रशिक्षण देता है, विधि प्रशिक्षण का मतलब दोस्तों एक समझिए कि रचनात्मक सोच का भी देता है साथी, और आपको या रचनात्मक सोच का भी देता है। क्या देगा दोस्तों? रचनात्मक सोच का भी देता है,
रचनात्मक क्या दोस्तों हम कह सकते हैं रचनात्मक सोच का भी देता है, या रचनात्मक सोच का भी देता है, तर्क का भी देता है और आलोचनात्मक निर्णय का भी देता है। इसलिए साथी आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी। तो रचनात्मक सोच का मतलब है क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव एक तरीके से थिंकिंग पावर जनरेट करने के लिए बात करता है। रीजनिंग बेस्ड थिंकिंग या तार्किक रूप से चिंतन बेस्ड आपको बनाने की कोशिश करता है। आलोचनात्मक निर्णय की बात करें, एक बात करें जो क्रिटिकल थिंकिंग और इसको बनाने का निर्णय लेने में यह भी दोस्तों योगदान करेगा। तो विधि प्रशिक्षण देता दोस्तों ये सभी, रचनात्मक सोच का भी, तर्क का भी, आलोचनात्मक निर्णय का भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डी ऑप्शन इसमें से राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्तों बात करें 9th नंबर के लिए का इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत क्या है दोस्तों, संकीर्ण या दोस्तों आकलन या विश्लेषण या उपलब्धि। इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत हैं। कौन सा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बनेगा, कौन सा दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। तो दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा, अगर साथ ही बात करें तो समस्या केंद्रित संकीर्ण प्रदर्शन। तो समस्या केंद्रित, इसे हम दोस्तों पहले बोलेंगे समस्या केंद्रित, समस्या केंद्रित। दूसरा समस्या केंद्रित, दूसरा बात करें दोस्तों संकीर्ण, तीसरे की बात करें साथी तो समस्या केंद्रित, संकीर्ण। आगे दोस्तों बात करें प्रदर्शन, आवेदन, एकीकरण, प्रशिक्षण, आवेदन, एकीकरण। तो दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो ये आपके कितने हो गए, ये टोटल जो 5 हैं, इसमें से साथी या क्या है, एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत हैं। ये क्या है, 5 सिद्धांत बोले जाते हैं, ये 5 सिद्धांत बोले जाते हैं दोस्तों। अगर इनमें से एक मेरिल मॉडल है तो दोस्तों आपका राइट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। इस बात को साथी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या ध्यान देंगे आप सभी 10 नंबर के लिए। कर दोस्तों ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है दोस्तों, विश्लेषण के लिए है, या उपलब्धि के लिए है, आकलन के लिए है, या अनुप्रयोग के लिए है। साथ ही ADDIE तो इसमें दोस्त पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब होगा। ADDIE का मतलब दोस्तों इसमें से क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन जी। अगर बात करें ADDIE और E, ये दोस्तों आपके क्या है, 5 हैं, जिसमें से दोस्तों हम बोलते हैं क्या, इसे एनालिसिस बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं विश्लेषण। पहले का क्या होगा दोस्तों, एनालिसिस, इसे बोलते हो विश्लेषण बोलते हैं, एनालिसिस या विश्लेषण बोल सकते हैं। इसे दोस्तों विश्लेषण बोलते हैं, विश्लेषण लिखेंगे दोस्तों, विश्लेषण बोलते हैं, एनालिसिस विश्लेषण। या दोस्तों इसे बोलते हैं, दूसरे को बोला जाए, दूसरे को हम बोल सकते हैं दोस्तों डिजाइन बोल सकते हैं, डिजाइन दोस्तों बोल सकते हैं, डिजाइन। डेवलपमेंट दोस्तों बोल सकते हैं, विकास बोला जा सकता है, विकास। ई का मतलब दोस्तों क्या बोला जाएगा, विश्लेषण, डिजाइन, विकास। और दोस्तों क्या, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, कार्यान्वयन। और दोस्तों एक मिल जाएगा आपका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो इसे साथ ही आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपका क्या इसमें से करा ए में इनमें से किसके लिए दोस्तों, तो इसमें एनालिसिस जिसे बोलते हैं विश्लेषण। क्या दोस्तों इसमें आपका बन जाएगा एनालिसिस। तो आपका क्या दोस्तों, एनालिसिस आपका बन जाएगा। तो आपका एनालिसिस इसमें से ध्यान दीजिएगा साथी। तो आपका या ऑप्शन संख्या ए इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 11वें नंबर की बात करें, क्या इनमें से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है, सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है साथी। कह कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, चित्रकला कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है साथी, कौन सा इसमें से सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है, ऐसा साथी आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा इसमें से दोस्त नहीं होगा, ऐसा दोस्त आपसे अगर पूछे तो आप कहेंगे साथी इसमें से जो नहीं होगा, इनमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। अगर सूक्ष्म शिक्षण के जनक की चर्चा करें दोस्तों तो आप जानते हैं इसके जनक बोले जाते हैं, माइक्रो टीचिंग के जनक जो डब्ल्यू एलन बोले जाते हैं,
W11 बोला जाता है दोस्तों, इसे समझिएगा साथी। अगर बात करें इनके द्वारा अमेरिका में खोज की गई, अमेरिका में दोस्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से दोस्तों, यूनिवर्सिटी से इसकी खोज की गई, ऐसा दोस्त आप कह सकते हैं, खोज की गई। आप दोस्त अगर बात करें इससे खोज किया जाता है। और आपका दोस्तों इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा चित्रकला कौशल, इस प्रकार का कोई बात करे तो सूक्ष्म शिक्षण नहीं है साथी। लेकिन आपका बात किया जाए दोस्त खोजपूर्ण प्रश्न कौशल या होगा श्यामपट कौशल दोस्तों होगा, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन संख्या आपका बी इसमें से राइट आंसर बनेगा। अगर दोस्तों बात करें भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक पूछ ले, भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक आपसे पूछा जाए तो शिक्षण के जनक आपसे कोई कहे शिक्षण के जनक पूछा जाए तो वीके पासी। कौन बोलते हैं दोस्तों? वीके पासी हैं, वीके पासी आपका इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन दोस्त 11th का बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 12 नंबर के लिए साथी। प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है दोस्तों कौशलों का विकास, स्वस्थ आदतों का विकास, कृत्रिम व्यवहार का निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा दोस्तों क्या किया जा सकता है? ट्रेनिंग के द्वारा दोस्त क्या किया जा सकता है? स्वस्थ आदत का निर्माण, प्रशिक्षण का या स्वस्थ आदत का निर्माण किया जा सकता है दोस्तों, या कौशल का विकास किया जा सकता है, या कृत्रिम व्यवहार का निर्माण। तो दोस्तों हम कह सकते हैं वह स्किल का डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो प्रशिक्षण द्वारा दोस्तों क्या किया जा सकता है? तो हम क्या कर सकते हैं साथी, वह कह सकते हैं स्किल का क्या किया जा सकता है, स्किल का डेवलपमेंट किया जा सकता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्त ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या आपके सामने अगला बात करेंगे, प्रश्न संख्या 13 नंबर। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है दोस्तों? शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? जो टीचर को प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है वह क्यों दी जाती है दोस्तों? विद्यालय कौशल बढ़ाता है, विद्यालय शिक्षण कौशल बढ़ाता है इसके लिए, या विद्यालय संगठन को समझाना दोस्तों, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही हम बात करें ट्रेनिंग, जो शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है, देखते होते समय समय पर शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है साथी? कहीं ना कहीं शिक्षण कौशल को बढ़ाना, मतलब कहीं ना कहीं अपने जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको और अच्छे तरीके से आप बच्चे के सामने रख पाएं और अच्छे से बच्चे को पढ़ा पाएं, उसको बढ़ाता है दोस्तों। आप जो शिक्षक प्रशिक्षण है, विद्यालय संगठन को समझना, जो विद्यालय का ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से संगठन है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आप होना कि भाई उसमें क्या क्या जरूरतें हैं और किस प्रकार से चीजें चलती हैं। तो दोस्तों आपका क्या इसमें से राइट होगा? सीधा सा आपका जो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका इसमें से दोस्त ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? वह दोस्त आपका बनेगा ऑप्शन संख्या सी, इसमें से राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्तों, आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफी बार उपयोग की जा सकती है? केस अध्ययन दोस्तों, अवलोकन है, या प्रयोगात्मक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्त बहुत छोटे छोटे टर्म है जो आप सभी के पेपर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऐसी है जो काफी बार जो है दोस्त कारक के उपयोग की जा सकती है? कौन सी ऐसी विधि है जो कई बार यूज की जा सकती है दोस्तों? तो कौन सा इसमें से दोस्त आपका बनेगा? अगर हम बात करें दोस्त इसमें से आपका केस अध्ययन दोस्त या नहीं होगा। अवलोकन एकदम दोस्त कई बार किया जा सकता है। प्रयोगात्मक दोस्त, ये प्रयोगात्मक हमेशा थोड़ी ना होगा, काफी बार प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। वह विधि कक्षा में जो बार बार प्रयोग किया जा सकता है वह अवलोकन किया जा सकता है। ऑप्शन संख्या आपका बी इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा दोस्त। क्या बनेगा? अवलोकन आपका बनेगा। अवलोकन विधि कक्षा में कई बार जो है यूज किया जा सकता है। बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है साथी? अच्छा, बच्चे के सीखने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए किस प्रकार का एनवायरनमेंट सबसे अच्छा होगा? निष्क्रिय कक्षा का वातावरण दोस्तों। क्या जो एक बात करें दोस्तों, एक पैसिव एक तरीके से आपका क्लास का एनवायरनमेंट हो जाए, एक्टिव ना होकर के दोस्तों, क्या आपका निष्क्रिय हो जाए? निष्क्रिय भाई सामने सक्रिय होना चाहिए, गलत है दोस्तों। शिक्षक के अनुकूल कक्षा का वातावरण हो, या कक्षा का भौतिक वातावरण हो दोस्तों, या फिर शिक्षक के अनुकूल कक्षा का वातावरण दोस्त, या आपका अनुकूलन होगा ऑप्शन संख्या दोस्त इसमें से सी बनेगा। क्या दोस्तों बनेगा? ऑप्शन संख्या 15 का सी ऑप्शन आपका इसमें से राइट ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन संख्या दोस्तों कक्षा का दोस्तों भौतिक वातावरण होना चाहिए, लेकिन या शिक्षक के अनुकूल कक्षा का वातावरण हो। तो शिक्षक का जैसा चाहे दोस्तों, शिक्षक थोड़ी ना पढ़ने गया है भाई, स्टूडेंट पढ़ने गया है, तो शिक्षक के अनुकूल कक्षा थोड़ी ना होना चाहिए साथी, वह स्टूडेंट के अनुकूल होना चाहिए। कक्षा का भौतिक वातावरण आपका इसमें से राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर
देखिए, एक इन्फॉर्मेशन है दोस्त, आप सभी बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे साथी सभी के सभी, और आप सभी दोस्तों अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी स्टडी 91 प्रो के साथ जुड़कर साथी आप सभी अपना टेस्ट या मूल्यांकन कर सकते हैं। और दोस्त अगर बात किया जाए, क्योंकि दोस्त मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूं कि टेस्ट देना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्त यह ऑनलाइन पेपर है या स्टेट का जो पेपर होता है, और इसीलिए साथी बात किया जाए मॉक टेस्ट देंगे तो आपका जो कमियां होंगी उसको सुधारने में आपको टाइम मिल पाएगा और अच्छे से सुधार करेंगे साथी। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर बात करें आप सभी और की किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप सभी स्टडी 91 प्रो के साथ जुड़ करके आप सभी टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें से बात करें या इस स्टडी 91 प्रो में आपको लगभग 200 प्लस जो एग्जाम्स की आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो किसी भी अलग आप विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, आप किसी दूसरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए अवेलेबल है साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, प्रश्न संख्या 16 नंबर, पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है। जो दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक होते हैं उसको क्लासरूम में दोस्त इसका उपयोग क्या है। विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु या शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु या जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है साथी, आपसे ऐसा पूछ रहा है। अगर हम 16 नंबर के लिए दोस्त बात करें तो क्या आपका इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट ऑप्शन बन सकता है जी दोस्त, कह रहा पाठ्य पुस्तक कक्षा में क्या उपयोग है। पाठ्य पुस्तक जो बुक में लेते हैं साथी आपके उसका बात कर रहा है। कह रहा है विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, दोस्तों आपके विचार और सोच को व्याख्या करने के हेतु पाठ्य पुस्तक मिलते हैं साथी। अगर पाठ्य पुस्तक नहीं मिले तभी तो आप कर सकते हैं साथी इस प्रकार विचार और सोच को, नहीं या तो नहीं बनेगा। आपका शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करना, एकदम भाई साहब जो पाठ्य पुस्तक दिया जाता है वह शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन लिखा है जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना, दोस्त इसलिए नहीं, आपका ऑप्शन संख्या सीधा सा बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, प्रश्न संख्या दोस्तों 17 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा दोस्त इसमें से करा, कौन सा इसमें से आपका सही नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। करा साथी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, या अगर पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों के तर्क शक्ति का विकास होता है, तो पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है दोस्तों, या अगर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथी इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, कौन सा कथन इसमें से आपका गलत आपका है, ऐसा दोस्त आपसे पूछ रहा है। कौन सा दोस्त इसमें से आपका गलत सेंटेंस है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसमें से जो दोस्त गलत सेंटेंस, चलिए देखते हैं। तो ए ऑप्शन में साथी कह रहा है कि भाई साहब पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या होता है, छात्रों की जो स्मरण शक्ति का विकास होता है, एकदम ठीक है, बच्चे को स्मरण शक्ति का विकास होता है, ठीक, या तो पॉजिटिव हो गया। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों में जो तर्क शक्ति है दोस्तों, रीजनिंग जो आपके उसमें पावर है उसको बढ़ाता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, अभी जो पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन हमसे निगेटिव पूछ रहा है, अगर पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है दोस्तों, विमुख करता है कि आमुख करता है दोस्तों, विमुख नहीं करता है, यही सेंटेंस आपका गलत है दोस्तों। राइट ऑप्शन सीधा सा जो बनेगा वो आपका 17 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है, शिक्षक प्रभावशीलता का मानदंड है योग्यता दोस्तों, उत्पादन या प्रक्रिया या उपयुक्त सभी। तो जो शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड दोस्तों क्या है, शिक्षक की जो प्रभावशीलता होनी चाहिए दोस्तों, शिक्षक में वह क्या होनी चाहिए भाई, शिक्षक का प्रभावशीलता, अगर शिक्षक की प्रभावशीलता का मापदंड करना है तो उसके स्टैंडर्ड को हमें पहचानना है, तो उसमें टीचर में क्या गुण होनी चाहिए दोस्त, योग्यता होनी चाहिए। ये बात तो सही है भाई, योग्यता रहेगी तभी तो पढ़ा पाएगा, योग्यता आप कह सकते हैं। उत्पादन करने का मतलब कुछ नया बच्चों को सिखा देना, बच्चे को कुछ क्रिएटिविटी बच्चे में पैदा कर देना, वह भी होना चाहिए दोस्तों। प्रक्रिया, किस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, कैसे आप पढ़ा रहे हैं, आपकी शैली क्या है, वह भी दोस्तों आपका बनेगा। शिक्षक प्रभावशीलता के जो मानदंड है दोस्तों, यह सभी के सभी होंगे, सीधा सा आपका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्तों 19 नंबर के लिए, शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। दोस्तों शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व बच्चों के साथ दोस्तों, या फिर कह रहा है प्रधानाध्यापक के साथ, या शिक्षक स्वयं, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व दोस्त क्या होता है, शिक्षकों से समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व दोस्तों क्या होता है, क्या दोस्त शिक्षक स्वयं से, या शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों शिक्षक उत्तरदायित्व होता है कि शिक्षक स्वयं से क्या हो जाए, बच्चों के साथ। चलेंगे दोस्त, इसके लिए बताएंगे प्रश्न संख्या 19 नंबर में,
क्या आपका इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है? दोस्त इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन बन सकता है दोस्तों? उसके दोस्त अगर शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उद्देश्य होता था दोस्तों कि भाई साहब बच्चों के साथ, उसका प्राथमिक उद्देश्य बनता है कि बच्चों के साथ जुड़ जाए, या प्रधानाध्यापक के साथ नहीं, शिक्षक स्वयं के साथ जुड़े, और जब स्वयं के साथ जुड़ेगा तो आप बेहतर कर पाएगा। ऑप्शन संख्या आपका सी इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, प्रश्न संख्या 20 नंबर, शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषता है दोस्तों। दोस्त आपका जो टीचर सेंटर्ड जो मेथड है उनकी विशेषता पूछ रहा है, भाई बाल केंद्रित नहीं पूछ रहा है, टीचर सेंटर्ड पूछ रहा है। उनकी विधियां क्या है दोस्तों? औपचारिकता, या फिर शिक्षक की संप्रभुता, या नवीन तकनीकों की अवहेलना, या करा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से क्या होगी इनमें विशेषता? दोस्तों अगर पूछा जाए तो कौन सा इसमें से विशेषता हो सकती है साथी? शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड मेथड की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे साथी, मैं लिख भी देता हूं। टीचर सेंटर्ड मेथड की आपकी बात कर रहा है, तो साथ ही इसमें से क्या आपका बने जाना चाहिए दोस्तों? औपचारिकता भी होती है, इसमें सही है दोस्त। शिक्षक की संप्रभुता, मतलब शिक्षक जो है सर्वे सर्वा होता है, भाई शिक्षक केंद्रित है तो सर्वे सर्वा शिक्षक होगा, जैसा चाहेगा वैसा ही पढ़ाएगा, बच्चे समझ पाए मत समझ पाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नवीन तकनीकों का अवलोकन दोस्तों, जो नई तकनीक है, जो बच्चे को समझाने के लिए नई तकनीकें अब आ रही हैं साथी, वह उसको अवहेलना कर देगा, जो उसको समझ में आएगा वही उसको उसी हिसाब से पढ़ाएगा। उसमें बात करें बच्चे का ध्यान नहीं रखेगा, सीधा सा आपका दोस्तों इसमें से डी ऑप्शन बनेगा। इसका मतलब औपचारिकता भी है, संप्रभुता भी होनी चाहिए, और नवीन तकनीकों का अवहेलना भी करता है, यह विशेषता होती है शिक्षक केंद्रित शिक्षा का। दोस्त आपके सामने 21 नंबर प्रश्न, एक अच्छे मूल्यांकन में दोस्त नहीं होता है दोस्तों। एक अच्छे मूल्यांकन में दोस्त कौन सा चीज नहीं होता? क्या वैधता नहीं होता है दोस्त? विश्वसनीयता नहीं होता है? वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता नहीं होता है? साथ ही बहुत अच्छा प्रश्न है, या अच्छे मूल्यांकन की दोस्त विशेषताएं आपसे बहुत बार पूछी जाती हैं, तो दोस्तों उसमें क्या नहीं होता चाहिए? दोस्तों आपको पूछ रहा है इसमें से क्या होनी चाहिए? दोस्तों वैधता तो खूब अच्छे से होनी चाहिए, वैधता रहेगी दोस्तों तभी वह उसमें यह बता पाएगा कि भाई वह उसके लिए है कि नहीं। विश्वसनीयता होनी चाहिए, तो दोस्तों विश्वसनीयता भी, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता या कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि यह मूल्यांकन का होना चाहिए, अच्छा मूल्यांकन का। तो दोस्त आपका ऑप्शन संख्या क्या इसमें से दोस्त बनेगा? ऑप्शन संख्या दोस्त अगर बात करें तो ऑप्शन संख्या आपका इसमें से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम चर्चा कर लेते हैं 21 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या दोस्त अगर 22 नंबर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार किस प्रकार का दोस्तों है? बाहरी परीक्षा है, या दोस्तों कह रहा कि आपका मापदंड संदर्भित परीक्षा है, या संकल्पनात्मक मूल्यांकन है साथी, या उपरोक्त सभी है? तो दोस्तों जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, मतलब बिहार की जो मैट्रिक की परीक्षा, मतलब 10 की जो परीक्षाएं हैं उसके प्रकार दोस्तों किस प्रकार सा आपका परीक्षा लेता है, परीक्षा का प्रकार दोस्त आपसे पूछ रहा है। प्रयास करेंगे दोस्तों बताने का कि इसमें से वह किस प्रकार की परीक्षा की बात करता है। तो दोस्तों आपकी बाहरी परीक्षा, विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार दोस्तों बाहरी परीक्षा भी है, मापदंड संदर्भित परीक्षा भी है दोस्तों, एक संकल्पनात्मक मूल्यांकन भी दोस्तों, एक तरीके से बच्चे का संकल्पनात्मक बच्चे में कॉन्सेप्चुअल जो है, एक तरीके से संकल्पनात्मक का बात कर लेते हैं तो जिससे बोल सकते हैं दोस्तों संकल्पना आप कह सकते हैं, एक तरीके व्यापक मूल्यांकन भी बात मान सकते हैं दोस्तों। उपयुक्त सभी आपका इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। क्या उपयुक्त सभी आपका इसमें से राइट ऑप्शन? 22 का सीधा सा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो विद्यालय बोर्ड है बिहार का, वो दोस्त कह रहा है कि मैट्रिक के परीक्षा का प्रकार है, साथ ही सभी के सभी इसमें से राइट ऑप्शन बनेंगे। 23 नंबर दोस्तों ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन? दोस्तों आप देखते हैं आजकल जो है नंबर के स्थान पर ग्रेड देना शुरू कर दिया गया है कि भाई ग्रेड, या अब ये ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, तो इसके इतने अंदर है दोस्तों आपको यह ग्रेड दिया जाएगा। तो ये ग्रेडिंग पद्धति चीजें हो गई है दोस्तों का निरपेक्ष मूल्यांकन है, या फिर दोस्त का सापेक्ष मूल्यांकन है, या उपरोक्त दोनों है दोस्तों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों का ग्रेडिंग जो पद्धति है, जो ग्रेडिंग मेथड है, जो सिस्टम है साथी, वह किस प्रकार से आपका बात कर रहा है साथी? तो आप बताएंगे साथी इसमें से क्या हो सकता है? क्या दोस्त ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन? दोस्त निरपेक्ष मूल्यांकन भी है और सापेक्ष मूल्यांकन भी है। सीधा था दोस्तों आपका सी ऑप्शन इसमें से बन जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो यह ग्रेडिंग पद्धति दोनों प्रकार की मूल्यांकन की बात करता है। दोस्तों विषय वस्तु का रूपरेखा क्या है? विषय वस्तु का रूपरेखा दोस्तों
पाठचर्या है, पाठ्यक्रम है दोस्त, पाठ है या इकाई है साथी। इस प्रकार के प्रश्न साथी, क्योंकि शिक्षण कला है, क्योंकि दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग है, और दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है, शिक्षण की कला, आपको कैसे पढ़ाया जाए ऐसा बात दोस्तों कर रहा है। तो दोस्तों विषय वस्तु की रूपरेखा को हम जानते हैं क्या, विषय वस्तु की रूपरेखा को पाठ्यक्रम बोलते हैं, सिलेबस। क्या दोस्तों इसे बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं, सिलेबस। और इसीलिए दोस्तों आपका क्या बनेगा, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, कैरिकुलम, कैरिकुलम बोलते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं जी। आपका इसे दोस्तों लेसन बोलते हैं, लेसन। इसे दोस्तों यूनिट बोलते हैं, यूनिट, इकाई। तो आप ऐसा दोस्त कह सकते हैं, सीधा सा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात किया जाए, प्रश्न संख्या दोस्त 25 नंबर पर करा कि दोस्त आपसे करा कि कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है साथी। क्या मुख्य पाठ्यक्रम है, या फिर दोस्त करा कि छुपा हुआ पाठ्यक्रम होगा, या सामग्री पाठ्यक्रम होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से करा कक्षा के वातावरण में मूल्यों, जो दोस्त आपके मूल्य हैं, जो आपके वैल्यू है, आपके मानकता है, स्टैंडर्ड है दोस्तों, एक आपके विश्वास का प्रसारण क्या दोस्त इसमें से बनेगा। कौन सा इसमें से आपका राइट ऑप्शन दोस्त बनेगा, तो करा कि साथी आपका क्या इसमें से दोस्त आपका बनेगा कक्षा के जो वातावरण में दोस्तों मूल्य हैं आपके, और दोस्तों जो मानक है और विश्वास का प्रसारण दोस्तों क्या मुख्य पाठ्यक्रम है। क्या दोस्तों मुख्य पाठ्यक्रम में ऐसा होता कि भाई साहब सभी बच्चों को, आपको जो मुख्य पाठ्यक्रम में ऐसा दिया होता कि भाई साहब मूल्यों को सिखाइए, बच्चे के मानकों को सिखाइए, बच्चे के विश्वास पर प्रसारण कीजिए। क्या यह दोस्तों मुख्य पाठ्यक्रम होता है, नहीं, यह मुख्य नहीं होता, यह छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है। क्योंकि दोस्तों क्या किया जाता है, किसी न किसी कहानी को दिखा करके, समझा करके, आपको एक तरीके से डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट जो है आपके सिलेबस रखने का प्रयास किया जाता है। सामग्री पाठ्यक्रम दोस्तों, क्या सामग्री पाठ्यक्रम नहीं, तो दोस्तों आप सीधा सा कहेंगे छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है। किसी चैप्टर के थ्रू आपको कहीं ना कहीं आपके मूल्यों को, आपकी संस्कृतियों को, आपके विश्वास को जगाने की कोशिश की जाती है। आपका 25 का दोस्त आपका बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। करेक्ट कि अधिगम को प्रभावित दोस्तों करा कि जो लर्निंग है उसको इफेक्ट डालने के लिए, करने के लिए मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा है दोस्तों। मनोवैज्ञानिक कारण दोस्तों आपसे पूछ रहा है क्या शिक्षक का है, या विषय वस्तु की प्रकृति है, छात्रों की जाति है, या छात्रों की रुचि है। तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने के लिए मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा है। मनोवैज्ञानिक दोस्तों आपसे कारण पूछ रहा है कौन सा इसमें से राइट आंसर बन सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण दोस्तों आपको बात करें अधिगम का प्रभावित करने के लिए मनोवैज्ञानिक कारण दोस्तों, शिक्षक क्या दोस्तों, उसका बाह्य कारक है दोस्तों, क्या है उसका बाह्य कारक है, निजी नहीं है दोस्तों। विषय वस्तु की प्रकृति, विषय जो उसके सिलेबस की प्रकृति है, नेचर है, और दोस्तों आपको बाहर से इफेक्ट डालता है। छात्रों की जाति दोस्तों, या उसके तरीके से बात करें आपका उसका बन सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मनोवैज्ञानिक कारण पूछ रहा तो छात्रों की रुचि, रुचि क्या है उसकी इंटरेस्ट की बात करा, छात्रों में इंटरेस्ट की बात करा हुआ मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत आता है। और साथ ही आपका सीधा सा बनेगा डी ऑप्शन 26 का बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है दोस्तों। शिक्षण अधिगम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, आपसे कहा दोस्तों टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रोसेस आपसे करा है, प्रोसेस, प्रोसेस आपसे पूछ रहा साथी, प्रोसेस की बात कर रहा है कि सरल से जटिल है, या मूर्त से अमूर्त है, या ज्ञात से अज्ञात है, उपरोक्त सभी है साथी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, हम जानते हैं सरल से जटिल होता है। कोई चीज आपको सिखाया जाए तो पहले आपको सरल सिखाई जाए, फिर आपको जटिल की तरफ ली जाए। पहले दोस्तों मूर्त से अमूर्त तरफ, जो आपके सामने दिख रहा है वह मूर्त है, उसके बाद अमूर्त की तरफ आपको दोस्त लिया जाए, ज्ञात हो उसके बाद अज्ञात की तरफ लिया जाए दोस्तों। तो आपका जो ज्ञात का मतलब है, जैसे एक आम का दाम 5 रुपए है तो 2 आम का दाम क्या होगा, तो यह ज्ञात क्या है, एक आम का दाम 5 रुपए, 2 आम का दाम 10 रुपए, तो अज्ञात की तरफ ले जा रहा है। मूर्त का मतलब है कहीं ना कहीं आपको सामने दिखा करके उसके अमूर्त चिंतन की तरफ ढकेलने का, या मतलब ले जाने का प्रयास हो रहा है। सरल पहले आपको सरल चीजें बता करके फिर आपको जटिल की तरफ ले जाया जाए। इसलिए दोस्तों आपका सीधा सा क्या बनेगा, 28 का सीधा सा आपका दोस्तों डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। आज का 29 दोस्त अगर बात करें जो उसको के आपके सामने दोस्तों 28 नंबर प्रश्न फिर से है, ध्यान देंगे। एक बार हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यह नंबर छूट गया। इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। क्या परिपक्वता है, या तत्परता है, या आकांक्षा का स्तर है, या भौगोलिक सीमा है। तो कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित कौन सा इसमें से नहीं करता दोस्तों।
कौन सा इसमें दोस्त प्रभावित नहीं करता, आपसे ऐसा पूछ रहा है। तो दोस्त परिपक्वता तो प्रभावित करेगा भाई, आपका मेच्योरिटी, आपको आप मेच्योर है कि नहीं, मेच्योर है कि नहीं है, अब में परिपक्वता आ गई कि नहीं, मेच्योरिटी आप में आ गई कि नहीं आ गई, ये आपको प्रभावित करता है। दोस्त शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। तत्परता, आपका जो कंटिन्यूटी एक तरीके से आप बना है कि नहीं बना है, वह भी आपको प्रभावित करता है। दोस्तों आकांक्षा का स्तर की बात करें, आप कितना अच्छे से उसको समझते हैं, वह भी दोस्तों आपको अधिगम प्रक्रिया का प्रभावित करता है। लेकिन भौगोलिक सीमा, क्या दोस्तों क्या बात किया जाए, भौगोलिक सीमा कभी आपको या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, कभी नहीं करेगा। ऑप्शन संख्या दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ ही बात किया जाए तो आपके सामने दोस्तों स्मरण दोस्त क्या है, स्मरण, स्मरण की बात करें जिसे हम बोलते हैं याद करना, क्या एक सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री है या दृश्य शिक्षण है दोस्तों, या स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री है, या उपरोक्त सभी है। तो दोस्त आपसे कहे, कोई कहे स्मरण क्या है, स्मरण दोस्त होता क्या है, जी प्रयास करेंगे साथ ही बताने का। स्मरण दोस्त क्या है, स्मरण दोस्तों आपका क्या होता है, क्या दोस्तों एक सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री है। दोस्तों आप कहेंगे सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री, भाई साहब या सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री नहीं है, दृश्य शिक्षण दोस्तों नहीं है, या स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री होता है। आपका स्मरण सामग्री ऑप्शन संख्या दोस्त आपका सी इसमें से करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन इसमें से दोस्त राइट ऑप्शन बनेगा। स्मरण दोस्त एक स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री होता है। करा कि दोस्त हैंड से ऑन, दोस्त यहां पर देखिए आपके सामने दोस्त अंतिम प्रश्न करा, हैंड से ऑन अधिगम का लाभ दोस्त क्या है, हैंड्स ऑन अधिगम मतलब करके सीखने की बात कर रहा है, हैंड्स ऑन अधिगम की बात कर रहा है। तो दोस्त करके सीखने का लाभ कर रहा है, करके सीखने का क्या लाभ है, करके सीखने का दोस्तों करके सीखने का लाभ पूछ रहा है कि क्या इसका प्रॉफिट है। भाई साहब लाभ देखते हैं, नए कौशल को सीखने में, क्या दोस्तों प्रकृति से अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना दोस्तों, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधा क्या आपका ऑप्शन से क्या सी बन जाएगा दोस्तों, नए कौशल को सीखने में दोस्त किया जाता है। भाई करके सीखने का मतलब कहीं ना कहीं जब आप करके सीखते हैं तो नए कौशल का अच्छे तरीके से आप समझ पाते हैं और आप में उसमें एक तरीके से आप उसको बनाने में, एक नए कौशल स्किल को डेवलप करने में आपको सहायता मिलती है। प्रकृति से अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना दोस्तों, जो हैंड्स करके सीखने का मतलब है कहीं जो प्रकृति से जो नेचर है, जो नेचर से अंतःक्रिया आप करते हैं, इंटरेक्शन होता है आपका, और उसको लिए आपको मोटिवेशन एक तरीके से प्रोत्साहित होते हैं दोस्तों, मोटिवेट होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, इंकरेज होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका नए कौशल को सीखने में भी और प्रकृति से अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना भी आपका 30 का दोस्तों आपका सी इसमें राइट ऑप्शन होगा। हैंड्स ऑन बात करें जो अधिगम है दोस्तों, इसके जनक की बात करें तो जॉन डीवी बोले जाते हैं। कौन, जॉन डीवी बोले जाते हैं। जॉन डीवी दोस्तों कहाँ के निवासी थे, तो दोस्त आप जानते हैं अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के, अमेरिका के दोस्त निवासी थे, और हम जानते हैं साथ ही अमेरिका के साथ साथ और यह प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोले जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जिसे बोलते हैं दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा, जिसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोला जाता है। और साथ ही आपका जो राइट ऑप्शन सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या आपका सी इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार से साथ ही आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वह हम सभी सॉल्व करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आए हैं और आने की संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों जैसा भी दोस्त आपको सेशन लगा हो, एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में दोस्त जा करके कमेंट कर दीजिएगा, जैसा भी दोस्त आपको फील हुआ हो। क्योंकि दोस्त आज की क्लास हम सभी प्रीवियस ईयर 5 प्रीवियस ईयर को देख चुके हैं। आज की क्लास है दोस्तों वह 6वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमको एक अंदाजा, एक गेस लगा पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑनलाइन की इससे स्टैटिक के पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्त आया पेपर आपका मार्च के महीने में प्रस्तावित है, तो आपको अच्छे तरीके से देखना है दोस्तों। अब साल में 2 बार स्टेट का पेपर होगा, फिर दोस्त आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास फिर स्टेट होगा। तो अच्छे तरीके से सीखना दोस्त, यह 30 प्रश्न आपकी क्वालिफाई कर लेंगे तो दोस्तों फिर आप जाकर के आप शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। अदरवाइज आप में एलिजिबिलिटी नहीं होगी और आप नहीं बैठ सकते साथी। और लगातार बिहार में दोस्त आप देख ही पा रहे हैं कि लगातार जो है भर्तियों का बमबाल लगा हुआ एक तरीके से TRE 3, TRE 2, TRE 1 ये सभी भर्तियां लगातार होती चल रही हैं। तो अच्छे तरीके से समझिए दोस्त, पढ़ते चलिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी दोस्त लगा हो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट राय जरूर देंगे। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू क्लास, थैंक यू।